You are watching Delhi News. आज ईद मुबारक हो और गाय का लेकर अपना प्रोटेस्ट ये पोस्टर जी 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 सबसे पहले तो मैं भारतवासियों को ईद उल अज़हा की बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ। सभी भारतवासियों को ईद की मुबारक। दूसरी बात ये कहना चाहता हूँ कि हमारे कुरान के अंदर मोहब्बत, भाईचारगी और इन बातों को अहमियत दी गई है। उसी के अकॉर्डिंग हमने इन बातों को देखते हुए, क्योंकि जगह जगह जो है मतलब मोम बिलोचिंग के नाम पर कत्लो गारती हो रही है, तो ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। और हमने ये फैसला लिया है कि भारत में पूरे समूचे भारत के अंदर ये गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए, ताकि ये मोम बिलोचिंग ख़त्म हो जाए और भाईचारगी एक मरतबा फिर मोहब्बत का पैगाम लेकर के आए। जी, मेरा नाम निज़ामुद्दीन, जनरल सेक्रेटरी राजस्थान राज्य वेलफेयर सोसाइटी। अस्सलाम वालेकुम। मैं चीफ काजी राजस्थान खालिद उस्मानी। सबसे पहले मैं पूरे अपनी कौम को, अपने हिंदू मुसलमान भाइयों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। आज ईद उल अज़हा की नमाज की अदायगी हुई और ये जो है वो हज़रत इब्राहीम की सुन्नत है कि आज यहाँ कुर्बानी की जाए और नमाज के बाद कुर्बानी की जाए। हम इस पर दुआएं की कि अल्लाह ताला पूरी दुनिया के अंदर अमन व अमान कायम फरमाए, मोहब्बत कायम करे। दूसरा, यहाँ से मैंने बात उठाई कि जो नशा है वो बहुत ज़्यादा फैल रहा है और इस पर लगाम लगाई जाए फ़ौरन। इसमें बड़े बड़े लोग मुलव्विज़ हैं, बहुत बड़े बड़े लोग इसमें शामिल हैं, वो उनसे ऊपर जाके कार्रवाई की जाए, ताकि ये सारी चीज़ें, हमारी युवा पीढ़ी जो बर्बाद हो रही है, नस्ल ख़राब हो रही है, इसका सुधार हो। हम बहुत तेज़ी से बर्बाद हो रहे हैं, इस चीज़ को हम नहीं समझ पा रहे कि हमारी युवा पीढ़ी कहाँ जा रही है। दूसरी बात कि हमने अभी ये दूसरा पॉइंट उठाया है कि जो गाय है उसको राष्ट्र माता का दर्जा दिया जाए और उसको जो है ना सरकार कान खोलकर सुने कि मुसलमान नहीं चाहता कि किसी के मज़हब के को ठेस पहुँचे, किसी के मज़हब के भावनाओं आहत हों। इसलिए हम पहली बहुत ही सख्ती के साथ ये चाहते हैं कि जो है वो गाय के ऊपर जो एक कानून बने बाकायदा और वो एक राष्ट्रमाता के तौर पर उसको दर्जा दिया जाए, ताकि वो जो लोग इसका मिसयूज़ कर रहे हैं वो उससे बाज आए। और अगर कोई मिसयूज़ करता है तो सरकार उनको सज़ा दे और सरकार उन पर कार्रवाई करे। आम पब्लिक जो जुल्म करती है कि किसी को पकड़ के मारती है, वो ना हो, बल्कि सरकार उसके लिए एक्टिव हो। और इसके साथ साथ हमने तीसरी चीज़ ये कही है कि हमारे मुल्क में अमन व अमान रहे। जो कुछ लोग फितने फैलाने वाले या जो लोग शोर मचाने वाले ऐसे हैं जो माहौल बिगाड़ते हैं, उस पर हमारे यहाँ की प्रशासन कसाई रखे और जो ऐसे मैसेज, नफ़रत वाले मैसेज मार्केट में आते हैं, उस पर जो प्रशासन नज़र रखे और उसके ऊपर लगाम लगाए और उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करे। मैं चीफ काजी राजस्थान खालिद उस्मानी। मैं तमाम लोगों को, जयपुर के तमाम बासिंदों को ईद की बधाई देता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ। जयपुर के लोगों को, राजस्थान के लोगों को और पूरे हिंदुस्तान के लोगों को बड़े हर्षोल्लास के साथ, खुशी के साथ यहाँ ईद की नमाज आज ईदगाह में अदा की गई। ईद के दिन लोग बाग बहुत खुशी से ईदगाह आते हैं और बहुत अच्छे माहौल में ईद की नमाज यहाँ पढ़ते हैं, दुआएं करते हैं। देश में अमन और चैन की दुआएं की गई, यहाँ देश की एकता और अखंडता की बात की गई। और मैं ये कह सकता हूँ कि हर ईद के ऊपर यहाँ दुआएं होती है। आज आप सब लोग यहाँ हैं, पत्रकार बंधु मेरे साथ हैं। एक गुजारिश मैं आप सब लोगों से करता हूँ, जो पीछे आधी बनी हुई बिल्डिंग दिख रही है, पुरानी कांग्रेस सरकार ने बहुत सारे प्रोजेक्ट सैंक्शन किए, चाहे वो खोले के हनुमान जी का मसला हो, चाहे सूर्य मंदिर का काम हो, चाहे गलता पीठ का काम हो, चाहे चूलगिरी मंदिर का काम हो, और चाहे काम ईदगाह का हो।
सरकार को इतनी संगदिल नहीं होना चाहिए कि मंजूर हुए बजट का काम, स्वीकृत काम, चालू किया गया काम बीच में रोक दे और ये कह के रोक दे कि हमारे पास डिपार्टमेंट पैसा नहीं भेज रहा है। मंत्री ये विधानसभा में जवाब देते हैं कि साहब पर्यटन विभाग से पैसा आना था, वो नहीं आने की वजह से हमने टेंडर निरस्त कर दिया। तुम्हारे निरस्त करने से टेंडर निरस्त नहीं होंगे, ईदगाह तो बनेगी। जितने भी प्रोजेक्ट कांग्रेस सरकार ने, चाहे वो खोले के हनुमान जी का मसला हो, चाहे गोविंद देव जी का हो, चाहे ईदगाह का हो, ये प्रोजेक्ट तो बनेंगे। तुम संगदिली दिखा सकते हो, काम रोक सकते हो, डिले कर सकते हो, देरी कर सकते हो, लेकिन रोक नहीं सकते हो। ये काम जो हमने शुरू कर दिए थे ये होंगे और मैं अब ये और दावे के साथ कह रहा हूँ कि और पहले से और अच्छे बन के निकलेंगे। आपके इस तरह की कार्रवाई करने से काम रुकेंगे नहीं। और जिस तरह का माहौल पूरे देश में चल रहा है, बीजेपी की सरकार डिस्क्रिमिनेशन की, भेदभाव की राजनीति करती है और हम एकता और अखंडता की बात करते हैं। राहुल गांधी नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने की बात करते हैं और ये भेदभाव की राजनीति करना चाहते हैं। ऐसा चलेगा नहीं। जिस तरह से चुनाव हो रहे हैं, जिस तरह से SIR किया जा रहा है, जिस तरीके से लोगों को मताधिकार का उपयोग नहीं करने दिया जा रहा, क्या हो रहा है देश के अंदर। कोर्ट कह रही है कि 27 लाख लोगों ने वेस्ट बंगाल में वोट नहीं डाला तो अगली बार डाल देंगे। तो ये डेमोक्रेसी नहीं है, लोकतंत्र की हत्या है। डेमोक्रेटिक सरकारें चुने और तभी देश को सही मैसेज जाएगा। मैं आज के दिन ज़्यादा बात नहीं कहते हुए सभी को ईद की बधाई, ईद की मुबारकबाद और ईद के दिन मुख्यमंत्री से भी अपील करना चाहूँगा, तोहफा दो, सारे प्रदेश के लोगों को तोहफा दो, इसका काम चालू करो, संगदिली मत दिखाओ, एक मैसेज दो कि हमने मैसेज सुना और वापस से काम चालू होगा। काम आज नहीं चालू करोगे तो 2 साल 2.5 साल बाद में सरकार आएगी, वो चालू करेगी, लेकिन बढ़िया हो कि आप चालू कर दो। सबको ईद की बधाई, बहुत मुबारकबाद। अभी काजी साहब ने अपना जो एड्रेस किया सबको, उसमें भी उन्होंने अपील की, राजस्थान गंगा जमनी तहजीब की जगह है। हम सभी धर्म का और आदर्शों का आदर करते हैं और उन्होंने कहा कि गौ माता को जो जिस तरह से बात की जा रही है कि आप ये प्रोपोगेंडा कर रहे हो कि साहब इनको राष्ट्रीय पशु का दर्जा देवें नहीं देवें, उन्होंने क्लियर अपील की कि आप दो, हम ये कह रहे हैं आपसे कि आप दो। तो जब पोस्टर से बढ़ कर के यहाँ शहर काजी ने यहाँ अनाउंसमेंट कर दिया तो इससे ज़्यादा कोई बात नहीं हो सकती। सरकार संज्ञान लेवे, सरकार कोशिश करे, लेकिन ये करेगी नहीं। ये तो इनको स्लॉटिंग करने वालों से चंदा ले रही है 500-500 करोड़, तो ये कहाँ करेंगे। जो 500-500 करोड़ रुपए चंदा लेने वाले लोग करेंगे नहीं। हम तो अपील कर ही रहे हैं कि आप करो।